Welcome to you all in this new video, and in this new video we are going to learn about letters, word and sentence. Okay, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अंग्रेजी एक भाषा है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज को अच्छे से लिखने के लिए और अच्छे से बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता होती है। इसलिए अब ग्रामर का सेशन शुरू करते हुए हम इस वीडियो तक आए हैं, और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं किसका? लेटर्स, वर्ड एंड सेंटेंस। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बचपन में जब आपने एडमिशन लिया होगा स्कूल में, नर्सरी में, तो शुरुआत में आपको ABCD सिखाया गया होगा। यानी कि सबसे शुरुआत में हम लोग अल्फ़ाबेट सीखते हैं, ठीक है, और उसी अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कह देते हैं, लेटर। तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी भाषा में जो है वो कितने लेटर होते हैं? 26। अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 लेटर होते हैं, ए से लेकर के जेड तक, ABCDEFGHIJKL ऐसे करते करते जो है सो जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं, ठीक है, जिसमें 5 वॉवेल होते हैं, AEIOU, और AEIOU को छोड़ करके बाद बाकी जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है, जब हम लोग ABCD सीख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग वर्ड सीखते हैं, यानी लेटर सीखने के बाद वर्ड सीखते हैं। वर्ड क्या होता है? तो द डेफिनेशन ऑफ वर्ड इज अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स मीनिंगफुल सेंस। मतलब कि वर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर होता है। लेटर मतलब अक्षर, अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं हिंदी में। तो ठीक उसी प्रकार से अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स मीनिंगफुल सेंस। मतलब ये ग्रुप ऑफ लेटर होता है, ढेर सारे लेटर्स को मिला करके जो है सो वर्ड बनता है। एक वर्ड का भी एक लेटर का भी वर्ड होता है, 2 लेटर का भी वर्ड होता है, और 2 से अधिक लेटर का भी जो है सो वर्ड होता है, ठीक है। जैसे आई एक लेटर है, तो आई एक लेटर है जो वर्ड के रूप में भी यूज होता है। आई का मतलब होता है मैं। एम एक वर्ड है जिसमें 2 लेटर होते हैं, ए और एम, तो एम का मतलब भी होता है हैं, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी शब्द जो होता है वो अक्षरों का मेल होता है। जैसे यहां देखिए, एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा बुक, BOOK, इसमें BO को 2 बार लिखा गया है और K लिखा गया है। तो इसको ऐसे सम्मिलित किया गया है कि इसका कोई मतलब निकले। बुक का मतलब होता है किताब। फिर है पेन, पेन का मतलब होता है कलम। बॉय, बॉय मतलब लड़का। टेबल, टेबल मतलब टेबल। यानी कि ये ऐसे अक्षरों का मेल है जिसका कुछ मतलब निकल रहा है। तो सीधा सीधा डेफिनेशन हमको याद रखना है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ मीनिंगफुल सेंस। मतलब कि ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर होता है या ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसमें कुछ मीनिंगफुल सेंस आए, कुछ मतलब निकले उसका, तब हम उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, ठीक है। जब हम वर्ड सीख जाते हैं तो वर्ड सीखने के बाद हम लोग सीखते हैं सेंटेंस, यानी वाक्य सीखते हैं। तो वाक्य क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं हिंदी में। तो ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में जब हम बात करेंगे तो इंग्लिश में हुआ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस या विच हैज़ अ डेफिनिट मीनिंग। यानी कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का मेल होता है, यानी ढेर सारे शब्द मिल करके कुछ सेंसिबल मीनिंग निकलता हो जिसका, उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। यानी शब्दों के सार्थक मेल को, यानी कि शब्दों का ऐसा मेल जिसका कुछ अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, उसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई एम राइटिंग अ लेटर का मतलब होता है कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ।
इसका कुछ मतलब निकल रहा है। अगर सिंपली हमने ये लिख दिया होता कि आई लेटर पेन बुक, यहाँ पे भी तो ढेर सारा वर्ड है, बुक है, पेन है, लेटर है, आई है, क्या इसका मतलब निकल रहा है कुछ सार्थक? नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस किसको कहेंगे? उसको कहेंगे विच हैज़ अ डेफिनिट मीनिंग, विच हैज़ अ मीनिंगफुल सेंस, जिसका कुछ डेफिनिट मीनिंग हो, जिसका कुछ मीनिंगफुल सेंस हो, उसको हम लोग कहेंगे सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस नहीं कह देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कहीं कुछ दिक्कत लगे, डाउट लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।